हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना मूस केक। तो आज के जो चॉकलेट मूस केक मैं बनाने जा रही हूँ व्यूअर्स, उसके लिए शर्त सबसे पहले ये है कि आप लोग को जहाँ भी ये प्रोसेस आप कर रहे हैं, जहाँ पे आप केक बना रहे हैं, वहाँ का रूम टेम्परेचर जो है जितना चिल होगा उतना अच्छा बनेगा, क्योंकि इसमें क्रीम बीट किया जाता है और एग को हम लोग बीटिंग करते हैं। तो उससे ये होता है कि जब क्रीम की विपिंग करते हैं तो उसमें जितना चिल एटमॉस्फेयर होगा उतना अच्छा वो विप होगा, जल्दी भी विप होगा और अच्छा भी होगा। तो आए व्यूअर्स, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमें उसके लिए क्या क्या चाहिए। हमारे पास हैं 3 अदद अंडे, ठीक है, और साथ में है जेलेटिन। जेलेटिन मार्केट में आप देख सकते हैं पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, और जो कि बहुत ही नॉर्मली आपको 80 रुपीज़ में इजीली बॉक्स उसका छोटा मिल जाता है। हमें सिर्फ चाहिए होंगे 2 टेबल स्पून ऑफ जेलेटिन पाउडर, ठीक है। साथ में ही हमें चाहिए होगा मिल्क 1 कप। साथ में ही हमें चाहिए क्रीम, ठीक है, किसी भी ब्रांड का आप क्रीम यूज़ कर सकते हैं। 2 डब्बे हमारे क्रीम के यूज़ होंगे। साथ में ही हमें चाहिए होगा डार्क चॉकलेट। आप किसी भी कंपनी का या ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, मैं क्रेव का यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने ये जो बॉक्स लिया है इसके ऊपर लिखा हुआ है ये 200 ग्राम है, और मुझे जो चाहिए वो सिर्फ 120 ग्राम है। तो इसमें आपको काफ़ी सेफ भी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, खोल के आपके पास यूं आ जाता है, ठीक है। साथ में ही बेस के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ये ब्राउनी। आप चॉकलेट केक या कोई भी स्पंज यूज़ कर सकते हैं, मगर चूंकि जिन व्यूअर्स ने मेरी अभी तक ब्राउनीज की रेसिपी नहीं देखी, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे ऊपर दिए गए हुए आई कार्ड पे जाके देख लें मेरी ब्राउनीज की रेसिपी। और इससे पहले मैं ओरियो मूस की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। आज हम लोग प्रॉपर बनाएंगे जैसे कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं, मूस केक बिल्कुल वैसे बनाएंगे। और साथ में ही हमें चाहिए होगा आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर जो है वो मैंने प्रोसेसर में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और उसको मैश कर चुकी हूँ। आप सिंपल कोई भी चीनी ले लें, उसको ग्राइंडर में ग्राइंड लें तो मैश हो जाएगा, आइसिंग शुगर कहलाता है। तो व्यूअर्स आए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। जी व्यूअर्स, सबसे पहले हम लोग लेंगे जिसमें मोल्ड, क्योंकि इसमें हम लोग ने केक बनाना है ताकि इजीली हमारा ये मोल्ड खुल सके और हम लोग नीचे से अपना केक निकाल सके। जिन लोगों के पास ये मोल्ड अवेलेबल नहीं है, बाय द वे ये आजकल मार्केट में बहुत आम अवेलेबल है, अगर फिर भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो बिल्कुल मत घबराइएगा। आप किसी भी ट्रांसपेरेंट या गिलास जार में भी, या सिंपली आप कह सकते हैं कि आजकल गिलासेस आई हुई हैं ट्रांसपेरेंट डिस्पोजेबल्स, तो आप उसमें भी बना सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप किसी गिलास वगैरह बाउल वगैरह में भी बना सकते हैं। तो मगर ये है कि हम लोग प्रॉपर बाजार मार्केट में जो मूस केक अवेलेबल होते हैं उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ये लिया है मोल्ड, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको नीचे देनी है बेस। जी व्यूअर्स, सबसे पहले हम लोग नीचे इसकी दे देंगे, हम लोग एक रैपिंग पेपर ले लेंगे मार्केट में जो इजीली अवेलेबल होता है, या बटर पेपर भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली मैं ये इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि जब इसको फिर मैं जो केक यूज़ कर रही हूँ, अमूमन मार्केट्स में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो बेस जो होती है रेडी होती है और वो सर्कल काट कर यहाँ पे दे देते हैं लेयर। मगर मैं आपको जो टिप्स दे रही हूँ, अगर आपके पास केक अवेलेबल नहीं है तो आप अपने घर में किसी भी बचे कुचे जो आपके पास केक्स हैं उसकी बेस भी दे सकते हैं। तो आए मैं आपको बताती हूँ कि बचे कुचे बेस आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इस जो नीचे बेस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये रैप काट लेंगे। जी व्यूअर्स, नीचे आप देख चुके हैं मैं रैप पेपर का बेस दे चुकी हूँ, ताकि जब हम लोग इससे केक उठा के किसी सर्विंग प्लेट में डालेंगे तो हम इजीली इसको उठा सकेंगे। तो आए व्यूअर्स, हम लोग वैसे इस प्लेट के रैपिंग पेपर जिसके पास अवेलेबल नहीं है तो वो इसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं, मगर रैपिंग पेपर से ये है कि मैं जो इसकी जो बेस है उससे उठाकर अपनी सर्विंग प्लेट में रखना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने रैपिंग पेपर यूज़ किया है, ठीक है व्यूअर्स। अगर आपके पास रैपिंग पेपर नहीं है तो आप बटर पेपर, या घर में आपके पास अवेलेबल शॉपर वगैरह हो वो भी आप काट कर आप उसकी बेस दे सकते हैं। अच्छा, अब हमारी बारी है नीचे केक की बेस देने की। तो केक को आपने इस तरह मैश कर देना है, ठीक है, और आपने थिक बेस देनी है।
जी व्यूअर्स, बेस को अच्छी तरह दबा दें अभी आप इसको, क्योंकि हमारे पास तैयार बेस अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने आपको इसके लिए जुगाड़ बता दिया है कि अगर आपके पास घर में कोई भी बचा कुचा केक हो, आप उसकी बेस से भी ये इसकी बेस बना सकते हैं। ये देखें, बेस हो गई है रेडी। अच्छा व्यूअर्स, इस बेस को जैसे ये रेडी हो जाए, इसको आपने कर देना है फ्रीज़, क्योंकि इसके ऊपर जब हम लोग फिलिंग करेंगे तो जितनी चिल बेस होगी उतनी अच्छी फिलिंग जल्दी आप कह सकते हैं कि केक बनेगा। ठीक है, इसको अभी मैं रखने जा रही हूँ फ्रीज़र में, तो इसके बाद का प्रोसेस बताती हूँ। जी व्यूअर्स, अब बारी है हम लोग चॉकलेट की बनाने की। तो चॉकलेट बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे अंडे। अंडों को ये 3 अंडे मैंने लिए हैं। अभी आपने इनकी जर्दी और सफ़ेदी सेपरेट कर देनी है। तो चलें जी व्यूअर्स, आप देख चुके हैं जर्दी मैं सेपरेट कर चुकी हूँ। जर्दी जो है एक्चुअली उसको हम पकाएंगे चॉकलेट बनाने के लिए। सफ़ेदी को अभी फ़िलहाल हम कर लेते हैं साइड पर। ठीक है व्यूअर्स, अब हम लोग इसमें डालेंगे जो चीनी हम लोगों ने ग्राइंड की हुई थी। आप 5 औंस मैंने आपको बताया था, तो उसमें आप 2 औंस चीनी आप इसमें डाल दें चॉकलेट में। बाकी हम बचा देंगे अपनी जो व्हिपिंग क्रीम है उसमें ऐड करके वाइट बेस बनाने के लिए। ठीक है व्यूअर्स, अच्छा अब हम लोग साथ में ही हम लोग डाल देंगे दूध। 1 कप दूध जो मैंने आपको लिखवाया है। ठीक है व्यूअर्स, आप डब्बे वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं या खुला दूध आपके घर में अवेलेबल है, खुला दूध हो। ठीक है व्यूअर्स, और साथ में अभी हम लोग डालेंगे चॉकलेट। जैसे कि व्यूअर्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मेरे पास ये 200 ग्राम है और मुझे चाहिए सिर्फ 100 ग्राम जो है अभी चॉकलेट सॉस बनाने के लिए, और 20 ग्राम जो है डेकोरेशन करने के लिए। बाकी हमारे पास चॉकलेट इतना बच जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो आए अभी हम लोग वो भी इसमें डाल देते हैं। जी व्यूअर्स, अब हम लोग इसको पकाएंगे। इसको तकरीबन आप डबल बॉयलर में आपने पकाना होगा, और तब तक पकाएंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। तो चलें जी व्यूअर्स, जितना हमारा चॉकलेट सॉस पक रहा है उतने में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अभी जो मैंने चीनी ग्राइंड की थी, बाकी हमारी जो आइसिंग शुगर बच गई थी, तो 2 औंस मैंने उसमें डाल दिए थे, 3 औंस बच गया है। ठीक है, 3 पार्ट्स मैंने बचा दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें बीटर का मैं सिस्टम डाल रही हूँ ताकि क्रीम व्हिप करूँ, मगर क्रीम व्हिप करने से पहले आप लोगों ने इसमें डालना है वही आइसिंग शुगर जो हमारी बच गई थी, और साथ में जो हम लोगों ने 3 एग वाइट्स हमारे पास थे वो डाल दूंगी। ठीक है, जी व्यूअर्स, हम लोग ने शुगर और जो एग वाइट्स थे हमारे पास वो हम लोग कर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह का है। ये अभी भी सही फ्लफी नहीं हुआ। ठीक है, अभी हम लोग इसको मज़ीद थोड़ा सा व्हिप करेंगे। तो चलें जी व्यूअर्स, हमारा चॉकलेट सॉस हो गया है रेडी। आप देख सकते हैं चॉकलेट सॉस को, इसको रख देंगे हम लोग साइड पर ठंडा करने के लिए। अब हम लोग आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कितना फ्लफी हो गया है। ठीक है, अब हम लोग इसमें डालेंगे हमारे पास जो मैं आपको लिखवा चुकी हूँ क्रीम्स, 2 पैकेट्स, वो हम लोग इसमें डालेंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, जैसे आप देख चुके हैं क्रीम में डाल चुकी हूँ। अब हम लोग इसको भी कर देंगे व्हिप। ठीक है, आप बीटर से भी व्हिप कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, हमारी क्रीम जितनी हो रही है व्हिप, ये आप देख सकते हैं जेलेटिन पाउडर जो कि 2 टेबलस्पून मैं आपको लिखवा चुकी हूँ। इसको हम लोग आप या तो पानी डालकर इसमें आप माइक्रोवेव में 2 to 3 मिनट्स के लिए इसको गर्म कर दें ताकि उसमें डिज़ोल्व हो सके। अगर आपके पास गर्म पानी अवेलेबल ना हो तब आप ये करें। मेरे पास गर्म पानी अवेलेबल है तो मैं इसमें डाल देती हूँ गर्म पानी और इसको कर लेती हूँ डिज़ोल्व। जी व्यूअर्स, हमारा क्रीम हो गया है व्हिप। आप देख सकते हैं ये इतना थिक होना चाहिए। देखें बीटर के साथ लगा हुआ है।
तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। जी व्यूअर्स, इसको मैं निकाल चुकी हूँ। व्हिप क्रीम को आप देख सकते हैं, एग वाइट और शुगर, आइसिंग शुगर और क्रीम को व्हिप कर चुकी हूँ। तो अब हम लोग इसमें डालेंगे जो हम लोगों ने जेलेटिन को डिज़ोल्व किया हुआ था, ठीक है, वो इसमें डाल देंगे। जेलेटिन अगर आपके पास घर में अवेलेबल नहीं है तो आपको, जो मैंने पहले प्रोसेस बताया हुआ है व्यूअर्स, जो आपको मैं कह रही थी एक बाउल में आप लोग बनाएं, तो उसमें चूंकि फिर ज़रूरत नहीं होती जेलेटिन की, मगर जेलेटिन का सिर्फ काम ये होता है कि वो थोड़ा सा आपका जो क्रीम होता है वो स्टिफ कर लेता है। तो आइडियल है केक वगैरह के लिए, डिज़र्ट्स के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, इससे ये थोड़ा सा स्टिफ होने लगा है। और जेलेटिन आप लोगों ने जैसे ही डिज़ोल्व कर लें तो आप लोगों ने बिल्कुल गरम गरम नहीं डालना, उसको थोड़े से कूल डाउन कर दें, फिर उसके बाद आपने इस क्रीम में डालना है, वरना आपकी क्रीम फट जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, इसको अभी आप अच्छी तरह कर लें मिक्स। अब हम लोगों ने जो बेस, ये हमारा वाइट लेयर हमारी हो गई है रेडी। अब हम लोग इसको पहले हम लोग डाल देंगे, इससे वाइट लेयर हम थोड़ी सी सेपरेट कर देंगे। जी व्यूअर्स, वाइट लेयर में सेपरेट कर दी है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है व्हिप क्रीम। अब हम लोग जो एक पार्ट है उसमें हम लोग डाल देंगे जो चॉकलेट सॉस हमने रेडी की थी। पहले आप चेक कर लें वो गर्म तो नहीं, फिर आपने इसमें वो चॉकलेट सॉस डाल देनी है। जी व्यूअर्स, चॉकलेट सॉस ऑलमोस्ट हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। आधा सॉस मैंने बचा दिया है डेकोरेशन के लिए, और ये देखें आधा सॉस मैं इसमें डाल चुकी हूँ। तो ये हमारे पास इस तरह कॉफ़ी की, आप कह सकते हैं कॉफ़ी कलर में आ गया है। ठीक है, अब हम लोग इसको पोर करेंगे। जो बेस हमने फ्रीजर में मैंने रखी थी उसमें अभी आप इसमें डाल दें ये। ठीक है, एक लेयर हमारी केक की हो गई, दूसरी लेयर हमारी हो गई है चॉकलेट की। जी व्यूअर्स, पहली लेयर जो हम लोगों ने चॉकलेट की दे दी है यहाँ पर फिलिंग की करने के बाद आपने फ़ौरन इसके ऊपर दूसरी वाइट वाली फिलिंग नहीं डालनी। इसको हम लोग रख देंगे 5 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में, ताकि वो थोड़ा सा जम जाए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बेस देंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, 5 मिनट्स हो चुके हैं और ये थोड़ा सा जम चुका है। अब हम लोग इसके ऊपर डालेंगे अपनी वाइट वाली लेयर। आराम से आप लोग इसके ऊपर डाल दें। जी व्यूअर्स, वाइट लेयर भी हम लोग कर दे चुके हैं। अब इसको हम लोग फ्रीज़ कर लेते हैं। सर्दियों में अगर आप फ्रीज़ कर रहे हैं तो आधा घंटे में ही जम जाएगा, अदरवाइज़ गर्मियों के लिए ये आप 1 से 2 घंटे इसके लग सकते हैं। इट्स अप टू यू योर फ्रीज़र के वो कूलिंग उसकी कैसी है। तो आए इसको हम लोग रख लेते हैं फ्रीज़र में। तो चलिए, वेलकम बैक व्यूअर्स। चूँकि तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं इसको फ्रीज़ किए हुए, तो अब ये आप देख सकते हैं ये हिल भी नहीं रहा, बिल्कुल हमारी बेस ठंडी हो चुकी है। अब हम लोग इसके ऊपर करेंगे डेकोरेशन। तो हमारे पास जो चॉकलेट सॉस मैंने आपको कहा था बच गया था, उसके अभी हम लोग ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी लाइंस वगैरह इरेगुलर सी। जी व्यूअर्स, चॉकलेट सॉस हम डाल चुके हैं। अब इसको मोल्ड से निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने इसकी जो एजेस हैं उसको स्मूथली काट देनी है। ठीक है व्यूअर्स, ताकि इजीली वो मोल्ड से निकल सके। इसको सबसे पहले हम लोगों ने नीचे बेस से पकड़ लेनी है। जो प्लेट मैंने आपको बताई थी सर्व करने के लिए, जिस प्लेट में आप सर्व करना चाहते हैं उसमें डाल दें। ठीक है,
देख सकते हैं साइड्स इसके, ठीक है। अब ऊपर हम लोग थोड़ा सा गार्निश अच्छा लुक देने के लिए, आपको मैंने पहले बताया था 20 ग्राम चॉकलेट हमने जो बचा के रखा था मैंने, वो इसके ऊपर हम लोग क्रश करके आप छुरी से डाल सकते हैं। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज मेरी रेसिपी? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल का आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए। और जिन लोगों ने मेरी पुरानी रेसिपीज से ब्राउनीज की नहीं देखी, वो भी आप मेरे आइकन कार्ड में जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा जो व्यूअर्स जिनसे मैंने कहा है, जिनके जो जिलेटिन यूज़ नहीं करना चाहते या जिनके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो मेरा ओरियो मूस की जो टेक्निक है वो देख लें, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि आप लोग बगैर जिलेटिन के मूस कैसे बना सकते हैं। तो आप उसमें ओरियो के बजाय चॉकलेट ही डाल दीजिएगा, तो आपका बन जाएगा चॉकलेट मूस, ठीक है व्यूअर्स। उसमें मैंने आपको सर्व करने का तरीका भी बता दिया है, मगर ये जो चॉकलेट है कि मूस केक है, ये टोटली जो मार्केट में अवेलेबल होती है उसके अकॉर्डिंग है। जी व्यूअर्स, साइड्स आप देख चुके हैं कितनी लेयर्स हैं, और ये ऊपर से टॉप हमारा केक का। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी रेसिपी, और अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, और ट्राई करने के बाद मेरे साथ अपनी पिक्चर्स शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।